मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है नॉट फॉन्ड ऑफ। नॉट फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौक नहीं। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नॉट फॉन्ड ऑफ और उसके बाद नाउन। अगर नाउन की जगह कोई वर्ब है तो उसको आईएनजी के साथ बोला जाएगा, जिसे जेरेंड बोलते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं था वहां जाने का। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। हमें कोई शौक नहीं है चाय का। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फोन करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। कॉल समवन अप का मतलब होता है फोन करना। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव में बनाना हो तो आप नॉट को हटा देंगे, बाकी सारा रूल सेम रहेगा। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीक इन इंग्लिश। उसे यहाँ रुकने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्टेइंग हियर। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं था। वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है हैव नो मैच या फिर हैड नो मैच। अगर प्रेजेंट टेंस में बोलें तो हैव नो मैच का यूज़ किया जाएगा और अगर पास्ट टेंस में बोलें तो हैड नो मैच का यूज़ किया जाएगा। हैव नो मैच का मतलब होता है टक्कर का कोई नहीं है या फिर मुकाबले का कोई नहीं है, और हैड नो मैच का मतलब होता है टक्कर का कोई नहीं था या फिर मुकाबले का कोई नहीं था। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ या फिर हैव या फिर हैड और उसके बाद नो मैच। अगर प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ होगा, और पास्ट टेंस में हैड का यूज़ होगा। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है या फिर तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है। यू हैव नो मैच। मेरी टक्कर का कोई नहीं था या फिर मेरे मुकाबले का कोई नहीं था। आई हैड नो मैच। वहां पर उसकी टक्कर का कोई नहीं था। ही हैड नो मैच ओवर देयर। तुम्हें क्या लगता है यहां तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है? वट डू यू थिंक यू हैव नो मैच हियर। आपके पढ़ाने की टक्कर का कोई नहीं है। योर टीचिंग हैज नो मैच। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि कुछ दिनों से वो परेशान था। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कुछ दिनों से वो बदल गया है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फॉर द लास्ट फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ दिनों से, दोनों का एक ही मतलब है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है फॉर द लास्ट फ्यू डेज और उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। आप सेंटेंस को शुरू में भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। ये जो फोर है ये सीन्स और फोर वाला फोर है जो कि से के लिए यूज होता है। कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर इग्नोरिंग मी। कुछ दिनों से वो परेशान था। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही वॉज अपसेट। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम बदल गए हो। आई डोंट नो वाई यू हैव चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रही। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ दिनों से वो शांत है या फिर खामोश है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही इज साइलेंट। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ये जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं।
इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है मीन अ लॉट। मीन अ लॉट का मतलब होता है बहुत मायने रखना। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद मीन अ लॉट। मीन अ लॉट के बाद बोला जाता है टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें ये जो मीन है ये एक वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि मीन्स, मेंट एटसेट्रा। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। शी मेंट अ लॉट टू मी। ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हमने मीन की पास्ट फॉर्म मेंट का यूज किया है। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन अवर लाइफ। ये 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दीज 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। अगर हमें बोलना हो कोई मायने नहीं रखता, जैसे कि पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो उसके लिए आप मीन नथिंग टू का यूज करेंगे। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। काफी हद तक तुम सही बोल रहे हो। काफी हद तक तुम ठीक हो। उसने काफी हद तक ट्राई किया। वो काफी हद तक उसे पसंद करता था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफी हद तक। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट और उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। आप सेंटेंस को शुरू में भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। काफी हद तक तुम सही बोल रहे हो। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर स्पीकिंग राइट। काफी हद तक वो सही था। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही वॉज राइट। उसने काफी हद तक ट्राई किया। ही ट्राइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैं काफी हद तक उसे पसंद करता था। आई लाइक्ड हर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफी हद तक वो समझ गया। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही अंडरस्टूड। इसके अलावा अगर हमें बोलना हो कुछ हद तक, तो उसके लिए टू सम एक्सटेंट का यूज किया जाता है। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक, जैसे कि कुछ हद तक तुम ठीक हो। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट में लिखिए। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।